ये कहानी है दोस्तों एक ऐसे आदमी की जो पैदा नहीं हुआ है बल्कि उसे लैब में बनाया गया है। हाँ दोस्तों, विक्टर और एलिजाबेथ नाम के दो साइंटिस्ट जो मनुष्य बनाने का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वो एक इंसान को बना लेते हैं जिसका वो नाम रखते हैं एडम। सभी साइंटिस्ट बहुत ही खुश होते हैं कि उन्होंने सक्सेसफुल एक ह्यूमन को बना दिया है। लेकिन दोस्तों, जिन्होंने इसे बनाया है वो क्यों इसे वापस मारना चाहते थे, देखिए इस वीडियो को। एडम का शरीर तो एक आदमियों की तरह था, पर उसका दिमाग एक छोटे बच्चे की तरह था। डॉक्टर्स उसे डेली इंजेक्शन भी दिया करते थे ताकि उसकी सेल्स की ग्रोथ होती रहे। एडम को एलिजाबेथ से काफ़ी लगाव हो गया था, इसलिए वह उसी के हाथों से खाना खाया करता था। एडम को चलने फिरने और बॉडी मूव करने में काफ़ी परेशानी होती थी, इसलिए विक्टर उसे ट्रेंड किया करता था। वो उसके साथ बॉल से खेलने लगता है, लेकिन एडम गलती से विक्टर की नाक की हड्डी तोड़ देता है। यहाँ विक्टर नोटिस करता है कि उसकी स्किन पर इन्फेक्शन हो गया है। वो उसकी बॉडी को स्कैन करते हैं, जहां हमें पता चलता है कि एडम को स्किन कैंसर हो गया है। ये कैंसर धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलने लगता है। इसीलिए विक्टर और सभी साइंटिस्ट डिसाइड करते हैं कि वो अब आगे इस पर एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे और वो एडम को मार देंगे। एलिजाबेथ इस बात से सहमत नहीं होती, लेकिन उसको इस तरह तड़पता देख वो मान जाती है। एडम को जल्द से जल्द बेहोशी के इंजेक्शन दिए जाते हैं, जिससे एडम काफ़ी चिल्लाता है, लेकिन विक्टर उसकी गर्दन को पकड़ लेता है और उसके बेहोश होने तक उसे पकड़ा रहता है। एडम के बेहोश होने के बाद एक डॉक्टर उसकी आंखें निकालना चाहता था, क्योंकि उसे आंखें बनाने में 6 महीने से भी ज़्यादा का वक्त लगा था। डॉक्टर उसके सर को काटने लगता है, पर एडम को होश आ जाता है और वो दोनों को ही मारने लगता है। एडम एक साइंटिस्ट का तो सर ही काट देता है, क्योंकि उसे मारने का मतलब ही नहीं पता होता। एडम जब लड़खड़ाते हुए बाहर आ जाता है तो उसे गार्ड देख लेते हैं, लेकिन एडम उन गार्ड को भी मार देता है और वो बाहर आ जाता है और वो एक नई दुनिया देखता है। सूरज की रोशनी उसके लिए बिल्कुल नहीं थी। गार्ड उस पर डॉग्स छोड़ देते हैं और उस पर फायरिंग भी करने लगते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि एडम बिल्कुल सही तरीके से भागना सीख गया था। उसे कुछ नहीं पता था कि उसे कहाँ जाना है। वो भागता हुआ एक जंगल में आ जाता है और एक झील में उसे काफ़ी आराम मिलता है और वो वहाँ सो जाता है। लेकिन जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उसे काफ़ी भूख लगने लगती है और वो कॉकरोच और कीड़े खाने लग जाता है। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक हिरन मिलता है जो मरा हुआ था और वह उसे भी खाने लग जाता है। एडम जब थोड़ी देर के लिए आराम करता है तो उसके पास एक डॉग आता है और वह उसके साथ खेलने लग जाता है। अब वो दोनों ही एक दूसरे के लिए खाना ढूंढने लग जाते हैं। एडम को एक जगह जली हुई आग दिखाई देती है जो पहले से ही किसी ने जलाई हुई थी। एडम अब शहर के अंदर आ जाता है, जहां उसे एक छोटी बच्ची दिखाई देती है और वो दोनों ही पानी में लकड़ी फेंकने का गेम खेलने लग जाते हैं। लेकिन एडम को जब कुछ समझ नहीं आता तो वह उस लड़की को ही पानी में फेंक देता है। लेकिन जब उसे एहसास होता है कि उसने कुछ गलत किया है तो वह उस लड़की को निकाल लेता है। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और उसे ऐसा करते हुए देख लेती है और उस पर गन पॉइंट कर देती है। एडम का डॉग पुलिस वालों पर भौंकता है, इसलिए वो उसे शूट कर देता है। ये देखकर एडम को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो पुलिस वाले को पीट पीट कर मार देता है और अपने डॉग को लेकर दफनाने चले जाता है। वो अपने डॉग को दफनाने लगता है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं और एडम को मारने लगते हैं और गाड़ी से बांधकर घसीटने लगते हैं। इससे पहले वो लोग एडम को जान से मारे, पुलिस वाले एडम को बचा लेते हैं और उसे अरेस्ट कर लेते हैं। पुलिस वाले एडम से पूछताछ करते हैं, लेकिन उसे कुछ पता नहीं होता, यहाँ तक कि अपना नाम भी। सभी लोग उसे मॉन्स्टर मॉन्स्टर कहते थे और उससे वो अपना नाम समझने लगा था। एडम के पास एलिजाबेथ का एक आईडी कार्ड मिलता है, जिससे एलिजाबेथ को पहचान के लिए बुलाया जाता है, लेकिन एलिजाबेथ उसे पहचानने से मना कर देती है, जिससे एडम काफी उदास हो जाता है और रोने लगता है। पुलिस ऑफिसर उसे दूसरी जगह ले जा रहे होते हैं, लेकिन एक पुलिस वाला उसे मारने के लिए बाहर निकाल लेता है, क्योंकि एडम ने उसके दोस्त को मारा था। वो एडम को मारकर एक सुनसान जगह पर दफना देते हैं, लेकिन वो वापस जिंदा हो जाता है और वो छिपता छिपाता एक भिखारी के पास आ जाता है, जिसका नाम था एडी। एडी देख नहीं सकता था। एडम उसे अपना नाम मॉन्स्टर बताता है। एडी उससे पहनने के लिए अपने कपड़े देता है और वह भी एडी की तरह सड़क पर भीख मांगने लग जाता है। एडी उससे डस्टबिन से खाना ढूंढने को कहता है और वह एडी को एक मरा हुआ चूहा लाकर देता है। एडी उसे बताता है कि ये खाने की चीज़ नहीं है। काफ़ी रात हो चुकी थी और दो गुंडे एडी के पैसे लूटने के लिए आते हैं, लेकिन एडम उन दोनों को मार देता है। अगले दिन वहाँ पुलिस आ जाती है
एडम पुलिस को देखकर छुप जाता है। पुलिस को लगता है कि दोनों आपस में ही लड़कर मर गए हैं। एडी एडम को अपनी दोस्त वोंडा से मिलाता है जो एक वेश्या थी। एडी वोंडा को एडम के साथ एक रात बिताने के लिए $100 देता है। वो दोनों एक कमरे में होते हैं। एडम एलिजाबेथ की आईडी को देख रहा होता है। वोंडा उसके पीछे के एड्रेस को देखकर गूगल मैप पर ढाल देती है ताकि एडम वहां तक पहुंच सके। वोंडा उसे कपड़े उतारने को कहती है, पर जब वोंडा उसे बिना कपड़ों को देखती है तो वह डर जाती है क्योंकि एडम देखने में काफ़ी ही बदसूरत लग रहा था। वोंडा उसे दूर जाती है पर एडम उसे पकड़ लेता है और कस कर गले लगाता है जिससे उसके शरीर की हड्डियां टूट जाती हैं। वोंडा की आवाज़ सुनकर एडी वहां आ जाता है और उसे पता चलता है कि वोंडा मर चुकी है। एडी रोने लगता है और एडम को अपनी लाठी से मारने लगता है, लेकिन एडम उसे जोर से धक्का देता है और दीवार के टकराव से उसकी मौत हो जाती है। एडम होटल से बाहर आता है और जीपीएस की मदद से वो लैब की ओर जाने लगता है, लेकिन आधे ही रास्ते में पुलिस वहां आ जाती है और एडम को जिंदा देखकर काफ़ी हैरान होती है। लेकिन एडम पुलिस वाले को गोली मार देता है और लोकेशन को ट्रैक करता हुआ एलिजाबेथ के घर आ जाता है और उसे विक्टर के साथ देखता है। एडम विक्टर को मारने लगता है पर एलिजाबेथ उसे मना करती है। उसके बाद वह उसे लैब में लेकर जाते हैं जहां विक्टर उसे बताता है कि उसे कैसे बनाया गया है और वो अब एक और एडम बना रहे हैं। एडम उसे देखकर कहता है कि तुमने मुझे बदसूरत बनाया है, लेकिन विक्टर उसे कहता है कि इस बार एक्सपेरिमेंट सही होगा। पर एडम को उस पर भरोसा नहीं था और वो उस क्लोन को बिगाड़ देता है। ऐसा करते देख विक्टर एडम को बेहोशी का इंजेक्शन दे देता है और उसे काटने लगता है, लेकिन एलिजाबेथ उसे ऐसा करने से रोकती है, लेकिन गलती से वो ब्लेड एलिजाबेथ को ही लग जाता है और काफ़ी खून निकलने की वजह से एलिजाबेथ की मौत हो जाती है। इसलिए विक्टर वहां से भाग निकलता है। इसके बाद एडम एलिजाबेथ की बॉडी को लेकर जंगल की तरफ आ जाता है और उसके अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करने लगता है। एडम नहीं चाहता था कि उसके जैसा और भी क्लोन बनाए जाए, इसलिए वो एलिजाबेथ के साथ साथ खुद भी आग में जल जाता है और दोनों ही एक साथ आग में जलकर राख हो जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।